हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एलन डिजिटल की इस मैथ्स की दुनिया में। आज हम करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के पीवाईक्यू पार्ट 2। पार्ट 1 उम्मीद है आप सब लोगों ने देखा होगा और सवाल भी सोल्व किए होंगे और उन सवालों को अच्छे से समझा होगा और ये एनालिसिस किया होगा कि उन सब टॉपिक के ऊपर जेईई मेन पिछले 5 सालों में किस तरह से सवाल पूछ रहा है। अब देखते हैं पार्ट 2 में आज हम किन सब टॉपिक के ऊपर सवाल करने जा रहे हैं। उससे पहले किन किन सब टॉपिक से कितने परसेंटेज सवाल जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आते हैं, तो इतने सब टॉपिक है। यदि परसेंटेज वाइज बात करें तो मिसलेनियस से लगभग 4.86% सवाल, रिडक्शन से 5.40, एस्टिमेशन से 2.16%, लिमिट ऑफ सम से लगभग 5% सवाल, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन से 5.94% सवाल, न्यूटन लैम्ब्निज से 7.02% सवाल, प्रॉपर्टी 7 जैक प्रॉपर्टी से 4.37, प्रॉपर्टी 4, 5, 6 मीटर भाग गया है कितना 24.86% सवाल, लगभग 25% सवाल, प्रॉपर्टी 1, 2, 3 से 20% सवाल, आइडिया कनेक्टेड फ्रॉम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कि सर पहले हमें जो दिया हुआ होता है उसका इनडेफिनेट की तरह इंटीग्रेशन करना होता है, फिर आंसर निकालना होता है लिमिट रख के, उससे लगभग 17.83% सवाल, मतलब 18% सवाल लगभग आए हैं, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से 2.16%। आप देख सकते हैं कि 20% और 24% मतलब लगभग 45% सवाल जो है वो प्रॉपर्टी 1 से लेके 6 तक आते हैं, और इसमें यदि 7 को जोड़ दे तो 50% सवाल हो जाता है। मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। अब चलिए देखते हैं पार्ट में, आज हमारे पार्ट में हम किन सब टॉपिक के ऊपर सवाल करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हमने 1, 2, 3 तक के सवाल किए थे, वरना प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 तक के सवाल किए थे। पार्ट 2 में हम 1, 2, 3 के कुछ बेहतरीन उम्दा सवाल और 4, 5, 6 के सवाल करने वाले हैं। मतलब आज का पार्ट 2 मैं बोल सकता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 45% सवाल पिछले 5 सालों में डेफिनेट इंटीग्रेशन से एनटीए ने इन्हीं 2 सब टॉपिक से पूछे हुए हैं। प्रॉपर्टी 7 से लेके एस्टिमेशन तक हम पार्ट 3 में करने वाले हैं, और रिडक्शन फॉर्मूले और मिसलेनियस के ऊपर हम पार्ट 4 में करने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं फटाफट से पहला सवाल। भूतपूर्व परीक्षा 2022 का सवाल है। जब भी आप लोगों की स्क्रीन पर सवाल आता है आप लोग हैबिचुअल हो चुके हो, बार बार नहीं कहना, आप सभी समझदार विद्यार्थी हैं कि सर सवाल आ गया है, हमने पेन पेपर उठा लिया और सोल्व करना चालू कर दिया है। सवाल का जैसे हमारा आंसर आएगा हम हमारा आंसर और मेथड दोनों चेक करेंगे वीडियो चला के। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जब ये ऐसे दिया हुआ होता है तो इससे बहुत डर लगता है, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। बाद में एक फंक्शन दिया हुआ है, फिर सवाल में बोला हुआ है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये सब है, और बोला है लेट m बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल। m नंबर ऑफ पॉइंट्स है जहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, i-2 से 2 इंटीग्रेट है fx dx, तो हमें ऑर्डर्ड पेयर mi बताना है किसके इक्वल है। तो यदि अपन देखें तो इस फंक्शन को पहले एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये आपको डरावना लगता है ना, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो इसको, बाद में देखेंगे। पहले जो नीचे वाले उनको तो अपन समझ ले। तो यदि अपन देखेंगे ढंग से तो fx क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाले के लिए जगह छोड़ दी है सर, नीचे वाला 2 से 3 तक इस क्वाड्रेटिक से डिसाइड है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 जब 2 से 3 तक जा रहा है। अब यहां देखना है GIF ऑफ x माइनस 3 है, मैंने कई बार आपको प्रॉपर्टी बताई है कि ये GIF ऑफ x माइनस 3 प्लस 9, तो ये प्लस 6 हो गया। ये GIF ऑफ x प्लस 6 है ना, माइनस 3 बाहर निकल जाएगा, माइनस 3 प्लस 9 प्लस 6 हो जाएगा, GIF ऑफ x प्लस 6। x मेरा 3 से 5 तक जा रहा है, तो जब मेरा x 3 से 4 होगा तब, जब मेरा x 3 से 4 होगा तब GIF ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, GIF ऑफ x की वैल्यू 3 होगी, 3 प्लस 6 9 आ जाएगा। जब मेरा x 4 से 5 होगा तब मेरी GIF ऑफ x की वैल्यू 4 होगी, 4 प्लस 6 10 आ जाएगा। और जब मेरा x इक्वल टू 5 होगा तब 5 प्लस 6 11 आ जाएगा, और जब 5 से बड़ा है तो 2x प्लस 1 है। बिल्कुल सही है सर, ये तो आसान तो हम भी कर लेते हैं, ऊपर वाला है। यदि ऊपर वाले को देखें तो ये जो ऊपर वाला बोल रहा है इसके लिए अपन अब साइड में थोड़ी अपनी एनालिटिकल स्किल यूज करते हैं। इसने बोला है कि मैक्सिमम चाहिए हमें, ठीक है ना, मैक्सिमम चाहिए t लेस देन इक्वल टू x है, और मैक्सिमम t क्यूब माइनस 3t में से चाहिए जब x मेरा 2 से छोटा है या बराबर है। तो जब भी ऐसे फंक्शन आते तो अपन ने पार्ट 1 में डेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट 1 में भी एक ऐसे फंक्शन को खोलना सीखा था। तो हमें क्या करना होता है, सिंपल सी बात है सर, इस फंक्शन को t मान लो, जो मैक्सिमम वाला लिखा हुआ है इसको t मान लो।
है ना, मतलब इसको मान लो कि ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ दिया हुआ था तो जी ऑफ टी मान लो। लेट्स एज्यूम ये कोई फंक्शन है जी ऑफ टी आ गया टी क्यूब माइनस 3t, तो जी डैश टी क्या आ जाएगा, जी डैश टी आ जाएगा 3 कॉमन लेने से टी स्क्वायर माइनस 1 टी माइनस 1 टी प्लस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टर कर दिया हमने। यदि अपन आप ढंग से देखेंगे तो बेटा ये -1 है और ये 1 है, प्लस माइनस प्लस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो मैं बोल सकता हूं सर जैसे जैसे मैं टी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 तक रखूंगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, बढ़ता हुआ ग्राफ आएगा। तो मतलब जब जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तब तक हमारा x क्यूब माइनस 3x से ग्राफ डिसाइड हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और जब जब मेरी x की वैल्यू 1 से बड़ी या 2 के बराबर होगी, अब है ना -1 से 1, ठीक है, हमें मैक्सिमम चाहिए था x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, बढ़ता जा रहा है -1, सॉरी यहां पे -1 आ जाएगा, अपन 1 गलत बोल गए, -1 x लेस देन -1 तक इंक्रीजिंग है तो -1 तक ये आ जाएगा ना, -1 तक इंक्रीजिंग है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक इंक्रीजिंग है तो x क्यूब माइनस 3x -1 आ जाएगा यहाँ पे x लेस देन -1। और अब -1 के बाद देखेंगे तो -1 से क्या हुआ ना 1 तक डिक्रीजिंग था। यदि -1 से 1 तक डिक्रीजिंग था तो f ऑफ ये g ऑफ -1 जो आएगा वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं सर जब -1 से लेके 1 तक की बात हो रही है तो क्या आएगी बेटा, -1 पे क्या आएगी, -1 प्लस 3 2 आ जाएगी। बिल्कुल सही है। और जैसे ही 1 से बाद वापस देखा तो कहानी बढ़ना चालू हुई। अब 1 से ये फिर इंक्रीजिंग है, बट एक बार आप g ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, g ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, इंक्रीजिंग तो है। अब आप बोलोगे सर अच्छा ठीक है मतलब x से वापस x क्यूब माइनस 3x रख दो, नहीं नहीं नहीं, एक बार आप g ऑफ 1 की वैल्यू निकालिए, ढंग से g ऑफ 1 की वैल्यू निकालना। यदि g ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, g ऑफ 1 की वैल्यू आएगी 1 माइनस 3 डेट इज -2। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये क्यूबिक है, यदि मैं बनाना चाहूं तो 0 पे 0 आएगी, -1 पे वैल्यू आ रही थी 2, -1 तक इंक्रीजिंग हुआ, फिर 1 पे डिक्रीजिंग हुआ और ये फिर इंक्रीजिंग हो रहा है 2 पे। और 2 पे क्या आ रही है वैल्यू, g ऑफ 2 पे देखोगे तो 8 माइनस 6 2 के बराबर, मतलब जितनी ये आ रही थी ये 2 है। अब बेटा जैसे मान लो मैंने 1.5 रखा है ना, मैंने रखा 1.5, 1 तक तो मेरा क्लियर हो गया, मामला सॉर्टेड है। अब मेरे को 1.5 पे देखना है, तो 1.5 पे जैसे मैं रखूंगा तो x की वैल्यू 1.5 होगा तो ये 1.5 आ जाएगा। तो t लेस देन इक्वल टू 1.5 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 2 ही तो आ रही है। आप देखिए भाई भले ही ये इंक्रीजिंग है लेकिन 2 से तो ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ ना, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं सर -1 से लेके 2 तक ये 2 ही हो जाएगा पूरा, क्योंकि 2 पे भी मैक्सिमम वैल्यू यही होगी। ठीक है, -1 से लेके ये तक, -1 से लेके 2 तक ये 2 हो जाएगा। भाई भले ही ये इंक्रीजिंग है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो अभी भी -1 पे ही आ रही है 2, क्योंकि 2 पे भी ये 2 ही हो रहा है। समझ में आ गया? इस तरह से इसको डिकोड करते हैं। ये फंक्शन हमारा डिकोड हो गया। लेट्स एज्यूम इस सवाल में नहीं है, मैं जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। यदि मान लो हमारे पास यहां पे मान लो यदि ये 2 की जगह 3 होता, इस सवाल में नहीं है, अगेन रिपीटिंग, इस सवाल में नहीं है, तो क्या होता सर, 2 तक ये रहता, फिर मैं वापस बोलता 2 से 3 तक यही फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि 2 से जैसे ही मैं आगे निकलूंगा, जैसे 2 और 3 के बीच में कोई नंबर रख के चेक कर लो 2.5, जब x की वैल्यू 2.5 होगी तो कहानी वापस अलग हो जाएगी, फिर वापस बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी, आप देख रहे हैं, है ना। तो लेकिन अभी हमारे पास है नहीं तो लोड लेना नहीं है, एग्जामिनर ने हमें मौका दिया है आराम से बच के निकलने का, तो निकल लेते हैं भैया। अब हमें यहाँ पे निकालना है नॉट डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेशन -2 से 2 में fx dx का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल को बाद में देख लेंगे, पहले इंटीग्रेशन की फीलिंग में तो इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो i क्या हो जाएगा हमारा, i हमें दिया हुआ है इंटीग्रेट -2 से 2 fx dx। बहुत बढ़िया बात है साहब। तो i जो हो जाएगा मैं बोलूंगा -2 से -1 तक मेरा जो फंक्शन है वो x क्यूब माइनस 3x है, t क्यूब माइनस 3t की जैसे dx, और -1 से लेके 2 तक बेटा क्या है 2 dx है।
इंटीग्रेट कर लूंगा तो ये फटाफट से हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2। लिमिट जो है वो -2 से -1 लग जाएगी, 2 बाहर आ जाएगा, 2 और 1 3, 6 हो जाएगा ना ये पूरा। तो आई आ जाएगा 1/4, 1 -16, 1 -16 जो आ जाएगा वो आ जाएगा -15, -3/2, 1 -4 -3 आ जाएगा, +6 क्या आ गया, -15/4 +9/2 +6, तो ये आ गया -15 +18 +24/4 मतलब 27/4। तो मेरा आई तो आ गया 27/4। अब आई 27/4 आ गया, दो ऑप्शन है, मतलब मेरे को अब नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट निकालने पड़ेंगे। कितने हैं? यदि नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट्स की अपन बात करें, फॉर नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट, है ना बेटा, यहां पे अपन लिखने वाले हैं नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट कि कितने नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट होंगे। अब आप देखिएगा नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट, है ना, तो एक बात में देखूं तो 5 पे और 4 पे, 5 पे और 4 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो 5 और 4 पे तो 5 और 4 तो हो ही गए हैं, क्योंकि फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियस सी बात है। अब यदि 3 पे मैं देखूंगा अभी ना डायरेक्ट, तो 3 पे ये आ रहा है 9, ये आएगा 9 में से 6, 9 9 कंटिन्यूअस तो है, बट इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस, भाई 3 पे कंटिन्यूअस तो है, इसका आएगा 2x प्लस 2 और इसका आएगा 0, तो ऑब्वियस सी बात है एक पे f'3 जो आएगा, f'3 प्लस जो आएगा वो आएगा 0, f'3 माइनस आएगा 3 दूनी 6 और 2 8, तो मतलब वो भी बराबर नहीं आएगा, तो 3 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है। अगला जो डाउटफुल हो सकता है वो 2 पे हो सकता है, 2 पे भी सेम यही कहानी है कि सर ये आएगा 0 और ये आएगा नॉन जीरो, भाई कंटिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा, 2 पे रख के देखोगे तो 4, है ना, 4 और 4 8, 8 में से 6 गए 2, कंटिन्यूअस है, तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2x प्लस 2 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0, तो f'2 माइनस, ढंग से देखिएगा, f'2 माइनस दैट इज LHD वो है 0, और f'2 प्लस दैट इज RHD वो आएगी 2 दूनी 4 और 6। समझ में आया बात? इस पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब 4 ऐसे पॉइंट है 2 3 4 5 जिसपे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए सर, 4 तो पॉइंट है, m इक्वल टू तो है 4, है ना, m इक्वल टू तो है 4 और i इक्वल टू है 27/4, तो सी आंसर आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं कि आंसर सच में सी है, आंसर इज सी। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल भी वापस से देखें, जेईई मेन 2022 का सवाल है। सवाल में दिया हुआ है R एक फंक्शन है fx a sin पाई gif ऑफ x अपॉन 2 माइनस gif ऑफ x a बिलोंग्स टू R, ये सब दे रखा है, हमें बताना है। इसने पहले बोला है इंटीजर लेस देन और इक्वल टू t लिमिट x टेंडिंग टू -1 fx। सवाल में एक ट्विस्ट है, उन्होंने बोला कि लिमिट x टेंडिंग टू -1 fx ये एग्जिस्ट करती है। अब यदि एग्जिस्ट करती है तो पहले उससे हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यदि इस fx को ध्यान से देखें तो बेटा fx भी अपने आप में एक चीज बोल रहा है कि सर ये a टाइम्स ऑफ साइन पाई gif ऑफ x बाय 2 प्लस gif ऑफ 2 gif ऑफ -x ऐसे लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तो यदि मैं RHL निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू -1 से हल्का सा बड़ा, तो क्या आएगा, -1 से हल्के से बड़े। RHL के लिए अपन ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो अपन RHL के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं RHL के लिए? RHL के लिए अपन ये कर सकते हैं, x को मैंने -1 प्लस h रख दिया और बोल दिया h टेंडिंग टू 0 प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 से हल्का सा बड़ा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस a टाइम्स ऑफ साइन पाई gif ऑफ -1 प्लस h, इसका gif -1 ही आएगा, बाय 2 प्लस 2 और gif ऑफ -1 तो 1 माइनस h, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया साइन a साइन -पाई बाय 2 प्लस 2,
ये 0 हो गया, तो ये आ गया -a+2, RHL आ गया -a+2। इसी तरीके से हम LHL भी निकाल सकते हैं। LHL जब निकालेंगे, हमने x को -1 -h से सब्स्टिट्यूट कर दिया और h को लिख दिया टेंडिंग टू 0+। अब जैसे ये किया तो लिमिट h टेंडिंग टू 0+ a टाइम्स ऑफ साइन पाई GIF ऑफ x -1 -h का GIF अपॉन 2 यहां भी लिखा हुआ है, और ये आ जाएगा 1+h। यदि आप देखोगे तो ये आ जाएगा a साइन -2 अपॉन 2 + 2 + 1, ये 0 हो गया, ये आ गया 3। हमने बोल रखा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप बोलोगे कि सर RHL इक्वल टू LHL होना चाहिए। इसका मतलब -a+2 जो है वो 3 के बराबर होना चाहिए। तो -a+2 3 के बराबर होना चाहिए, मतलब a की वैल्यू -1 होनी चाहिए। अच्छा, a की वैल्यू आ गई -1। अब हमें निकालना था 0 to 4 fx dx। हमें निकालना है 0 to 4 fx dx, इंटीग्रेट करना है साहब। तो 0 to 4 fx dx यदि इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर देखिएगा। 0 to 4 fx dx यदि अपन इंटीग्रेट करेंगे तो GIF के कारण अपन ने ब्रेक कर लिया इसको, एक एक के इंटरवल में GIF की वैल्यू बदलेगी। 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 और लास्ट में कर लिया 3 से लेके 4। अच्छा, 0 से लेके 1 में GIF ऑफ x की वैल्यू 0 रहेगी, तो ये साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 0 होता है, तो a से तो इंडिपेंडेंट है 2, और -x लिखा हुआ है। तो यदि मेरा x 0 से 1 जा रहा है तो -x, -1 से 0 जा रहा है, उस दौरान GIF -1 हो जाएगा। तो -1 + 2 1 dx, ये आ जाएगा। समझना मेरी बात। यदि 1 से 2 में बात करेंगे तो GIF की वैल्यू रहेगी 1, साइन π/2 बनेगा, तो ये तो a आ गया, प्लस 2 है ही है, a की वैल्यू -1 है, वो रख देंगे। और 1 से लेके 2, तो 1 से लेके 2 में ये वैल्यू क्या देगा, -2 से -1 के बीच में, -2 से -1 के बीच में GIF -2, तो -2 ये आ गया dx। इसी तरीके से 2 से 3 के बीच में GIF 2 होगा, साइन पाई 0 हो गया, 2 - 3 -1 dx। 4 से लेके 3 से लेके 4 में GIF 3 आएगा, साइन 3π/2, साइन 3/2 -1 होता है, तो -a हो गया। 2 वाला तो बेचारा एज इट इज है, और 3 से 4 में कितना आएगा, -4 GIF आएगा, -4 dx। a की वैल्यू निकालते जाओ, a की वैल्यू रखते जाना, ये तो 1 आ जाएगा। a की वैल्यू यदि -1 रख दूंगा तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1। a की वैल्यू यदि -1 रख देंगे तो ये पूरा कितना बन रहा है, इधर देखिएगा, ये पूरा बन रहा है -1 + 2 - 4, ये बन रहा है -1, ये भी आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, -2 आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं कि -2 आंसर में है। सर आंसर में तो है, ऑप्शन बी सही आंसर होना चाहिए। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो हमने देखा किस तरीके से GIF की एक बेसिक नॉलेज, कॉम्बिनेशन देखना, सवाल डेफिनेट इंटीग्रेशन का आसान था तो उसने अपनी नॉलेज किसकी चेक कर ली, लिमिट की। दिस इज द कैलकुलस, मिक्स कैलकुलस। उसने पहले लिमिट की नॉलेज चेक करी और फिर उसने डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपन को लिमिट तोड़नी आती है नहीं आती, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करना आता है नहीं आता, ये चेक किया। चैप्टर 1 था लेकिन उसने नॉलेज हमारी, सवाल 1 था लेकिन उसने हमारी नॉलेज 2 चैप्टर की चेक करी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन सवाल में आते रहते हैं, जैसे पिछले वाले सवाल में देखा। यदि आपको आता है तो नॉन डिफरेंशिएबल चेक करना आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला फिर एक और सवाल है। अब ये सवाल भूतपूर्व परीक्षा 2023 का सवाल है, GIF वगैरह बहुत अच्छे से पूछा जा रहा है। इसने क्या लिखा, e की पावर मिनिमम x² x - GIF ऑफ x। अब ये x - GIF ऑफ x डराने के लिए लिखा हुआ है, सबको पता है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात आप देखना, ये x 0 से 1 जा रहा है। यार एक बात बताओ, यदि ये x 0 से 1 जा रहा है तो 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, वो खुद ही होगा, x ही होगा। मतलब ये हमसे लिखा हुआ है fx में e की पावर मिनिमम ऑफ x² और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जब मेरा x 0 से 1 के बीच में है।
अच्छा, यदि x 1 से 2 के बीच में जा रहा है तो ln x किसके बीच में जाएगा? मैं बोलूंगा ln x जाएगा 0 से लेके ln 2 के बीच में। भले ही 0 से लेके ln 2 के बीच में चल जाए, लेकिन x माइनस log x, यदि हम देखेंगे x माइनस log x का GIF, x माइनस ln x का GIF, तो ये 1 आ जाएगा बेटा, आप देखिएगा करके। 1 पे ln 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 2 में ये 1 से 2 माइनस ln 2 के बीच में जाएगा। ये पूरा नंबर जो है 1 से 2 माइनस ln 2 के बीच में जाएगा, मतलब उसका GIF 1 आएगा। तो ये 1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है E। x बिलोंग्स टू 1 से 2 के बीच की ये कहानी आ गई। अच्छा, यदि नंबर 0 से 1 के बीच में, तो हमें पता है जैसे 0 से 1 के बीच में यदि अपन किसी नंबर की पावर इन्फिनिटी निकालते तो टेंडिंग टू 0 हो जाता है। तो हमें मिनिमम चाहिए था, मिनिमम एक्स स्क्वायर आएगा या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो कि एक्स लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो कि एक्स लिखा हुआ है। मिनिमम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर या एक्स? ऑब्वियस सी बात है सर, नंबर 1 से छोटा है, जितनी बड़ी पावर लगाएंगे उतना छोटा होता जाएगा, तो मिनिमम आएगा एक्स स्क्वायर। मतलब हमारा एफ एक्स और आगे डिकोड हो गया। क्या हो गया सर? ई की पावर एक्स स्क्वायर जब एक्स 0 से 1 के बीच में है, ई जब हमारा x 1 से 2 के बीच में है। कहानी खत्म हो गई है। 0 से 2 x fx निकालना था सर, हमें जो i निकालना था वो निकालना था 0 से 2 x fx dx। तो i जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0 से 2 x, लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी, तो क्या आ जाएगा 0 से 1 x, 0 से 1 में ये लिखा हुआ है, 1 से 2 में x e dx लिखा हुआ है। तो बेटा यदि आप देखोगे यहाँ पे तो x स्क्वायर को आप t मान लेना, 2x dx dt हो जाएगा। यदि 2x dx dt हो गया है तो ये क्या आ गया है बेटा, ढंग से देखना यहाँ से, ये आ गया है i इज इक्वल टू 0 से 1 ही रहेगी लिमिट, तो x ये हाफ यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर t dt, और ये e कॉमन आके एक्स स्क्वायर बाय 2 का हाफ 4 माइनस 1। भाई ये एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा तो 4 माइनस 1 3 और e बाय 2, तो ये यहां से हो जाएगा i इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ e माइनस 1 प्लस 3e बाय 2, e बाय 2 माइनस हाफ प्लस 3e बाय 2, 2e माइनस हाफ। हमारा आंसर आना चाहिए 2e माइनस हाफ। 2e माइनस हाफ मतलब ऑप्शन सी है। यदि हम आंसर चेक करें तो ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, क्या आंसर ऑप्शन सी था, 2e माइनस हाफ। राइट, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आगे क्या है। अगला फिर वही सवाल वापस से देखो, जेई मैंने रिपीटेटिव सवाल पूछे, GIF को अपन कैसे इंटीग्रेट करते हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 खोल के, बार बार सेम सवाल है। भूतपूर्व परीक्षा 2023 का सवाल है। देखिए आप पैटर्न देखिए, पैटर्न भी 2023 में भी आया है, 2022 में भी आया है, 2023 में ये अपन दूसरा सवाल कर रहे हैं सर, ठीक है। क्या हो सकता है सर यदि अपन कहानी देखेंगे, तो यार कहानी यदि अपन देखेंगे तो एक चीज समझ में आती है कि सर इंटीग्रेट करना है तो अपन इसको आई मान लेते हैं अभी, तो बाद में ये वैल्यू रख के देख लेंगे क्या आएगा। आई मान लेते हैं, तो आई मेरे को दिया हुआ है इंटीग्रेट ऑफ 1 से लेके 2 एक्स स्क्वायर ई की पावर GIF ऑफ एक्स, GIF ऑफ एक्स क्यूब dx। राइट, अब 1 से लेके यदि 2 तक है तो हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा 1 से लेके 2 एक्स स्क्वायर, 1 से लेके 2 में ये GIF तो 1 ही रहने वाला है, एक्स क्यूब dx। अब ये 1 से लेके 2 में एक्स क्यूब जो है, x यदि 1 से 2 है तो एक्स क्यूब 1 से 8 तक जाएगा, बहुत बार ब्रेक करना पड़ेगा। उसकी जगह हमने जो दिमाग लगाया तो हमें पता चला कि यार एक बात बताओ, यदि मैं एक्स क्यूब को t मान लूंगा तो क्या 3x स्क्वायर dx dt नहीं हो जाएगा? हमने कहा होगा ना, क्यों नहीं होगा। तो इसका मतलब इन्होंने बोला हम इसको ये नहीं लिख सकते 1/3, ये लिमिट 1 से 8 हो जाएगी,
ई की पावर 1 प्लस टी जी आई एफ डी टी, बोले लिख सकते हैं एक्स क्यूब को टी रख दिया तो 1 प्लस जी आई एफ टी एक्स स्क्वायर 1/3 हो गया। इसी चीज को लेके हम आगे बढ़े, यदि इसी चीज को लेके हम आगे बढ़े तो आगे देखते हैं। हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि सर हमारा आई जो है 1/3 1 से लेके 8 ई की पावर 1 प्लस जी आई एफ ऑफ टी डी टी इंटीग्रेट में है। हमने 1/3 भी बाहर निकाल लिया। अब हमें पता है लिमिट ऐसे ब्रेक होगी, 1 से लेके 8 था तो 1 से लेके 2 है ना, 1 से लेके 2 में जी आई एफ कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा तो ई स्क्वायर डी टी। 2 से लेके 3 में 2 आ जाएगा तो ई की पावर 3 डी टी। 3 से लेके 4 में आ जाएगा तो ई की पावर 4 डी टी। 4 से 5 में आ जाएगा तो ई की पावर 5 डी टी। लास्ट में चलता जाएगा, लास्ट वाला बनेगा 7 से लेके 8, उसमें ई की पावर 8 डी टी, क्योंकि जी आई एफ 7 होगा, 7 प्लस 8 ये आ जाएगा। इन सबको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ई की पावर 8 ई की पावर 4 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। अंदर बनेगा एक्स, एक्स की लिमिट एक एक के इंटरवल पे लगी हुई है, 5 से 4 से 5, 7 से 8, 3 से 4 सब 1 आएंगे। मतलब ये कहानी आ रही है 1/3 ई स्क्वायर ई क्यूब ई की पावर 4 से लेके ई की पावर 8 तक। मतलब ये कहानी आ रही है e/3 ई स्क्वायर बाय 3 1 प्लस ई से लेके ई की पावर 6 तक। टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है इस जीपी में 7 है। ठीक है, यदि टोटल नंबर ऑफ टर्म इस जीपी में 7 है तो ई स्क्वायर बाय 3 क्या आ जाएगा बेटा, पहली टर्म 1 है, कॉमन रेशियो इसका है 7 का है तो 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस ई। बिल्कुल सही है ना, 1 माइनस ई की पावर 7 अपॉन 1 माइनस ई। सर बिल्कुल सही है। ई स्क्वायर, हमें आई की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें इसको आई को 3 टाइम्स ऑफ ई माइनस 1 अपॉन इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यदि हमें ये चाहिए, हमें जो आंसर के लिए चाहिए वो चाहिए आई ई स्क्वायर बाय 3 टाइम्स ऑफ ई माइनस 1, ई की पावर 7 माइनस 1 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स ऑफ ई माइनस 1 अपॉन ई से। अब आप देखिएगा ई माइनस 1 से ई माइनस 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1 ई से 1 ई कट गया, बच क्या गया ई टाइम्स ऑफ ई की पावर 7 माइनस 1 ई की पावर 8 माइनस ई। चेक करते हैं कि ई की पावर 8 माइनस ई ऑप्शन में है, ई की पावर 8 माइनस ई ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन बी। आंसर इज ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं फटाफट से अगला सवाल क्या है। तो अगला क्या है, अब वापस से जिस सब टॉपिक के ऊपर लगभग 24% सवाल पूछे गए हैं वो सब टॉपिक स्टार्ट होता है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी 4, 5, 6। इसमें हम किंग प्रॉपर्टी पे पढ़ने वाले हैं, है ना, -0 से 2a वाली पढ़ने वाले हैं और -a से a वाली पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल सर डरावना है, तो क्या करें यार, डरावना नहीं है। यदि आप इसको ढंग से देखो तो ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है -1/√2 से 1/√2, ये a स्क्वायर है तो ये 1/a स्क्वायर है तो -2a है। मतलब ये सर कुछ ऐसा लिखा हुआ है x + 1 x - 1 माइनस ऑफ x - 1 x + 1 का होल स्क्वायर की होल पावर हाफ। हाफ को मैंने ऐसे लगा दिया dx। अब जल्दी जल्दी में आप लोग भी क्या बोलते हो कि यदि ये i है तो आप लोग भी बोलते हो अच्छा सर मतलब -1/√2 से 1/√2, आप भी बोल दोगे एलसीएम लेंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर x - 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा न्यूमरेटर में। x + 1 के होल स्क्वायर में से यदि x - 1 का होल स्क्वायर जाएगा तो 4x बच जाएगा, तो ये आ जाएगा सर 4x x - 1 का होल स्क्वायर x + 1 x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर √ dx। अब आप में से कई महानुभाव विद्यार्थी ये बोलेंगे
कि सर -1/√2 से 1/√2, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 4x/x² -1। आधे बोलेंगे सर देखो 4x/x² -1 एक ओड फंक्शन है, -a से a लिमिट है, आंसर 0 आना चाहिए। ऑप्शन चेक करेंगे यार 0 तो है ही नहीं, फिर सोचेंगे अच्छा बोनस हो गया होगा। अरे नहीं भैया, आप लोगों ने एक बचपन में जब 11th क्लास में आपने आपकी यात्रा शुरू की होगी तो आप एक चीज भूल गए हैं कि √x² x नहीं होता है, मोड x होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब यहां पे हमें मोड लगाना पड़ेगा। तो -1/√2 से 1/√2 मोड ऑफ 4x/x² -1 dx। अच्छा, अब यदि अपन देखेंगे तो सर मोड लगते अंदर वाला फंक्शन इवन हो गया, -1/√2 से 1/√2 था, तो हमने डायरेक्ट ये बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1/√2 मोड ऑफ 4x/x² -1 dx। काम आसान नहीं हुआ है अभी तक, चल ही रहा है। 0 से 1/√2 में मोड किससे खुलेगा सर? 4x तो हमेशा पॉजिटिव है, x² -1 ये नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये मोड जो है वो नेगेटिव से खुल जाएगा। -2 टाइम ऑफ 0 से 1/√2 -4x अपॉन, अच्छा माइनस यहां लगा दिया तो ये वाला माइनस हटा देते हैं, 4x/x² -1 dx। सब कुछ सेट डाउन हो गया? बिल्कुल सर, अभी कोई इश्यू नहीं है किसी तरीके का, बढ़िया चल रहा है। एक काम करते हैं, माइनस सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसको। क्या कर ले सर? x² को आप x² -1 को आप t मान लीजिए। यदि x² -1 को मैं t मान लूंगा तो ये आ जाएगा 2x dx = dt, तो ये आ जाएगा -4, 2x चले गया dt में, है ना, x² -1 हो गया t के बराबर, 0 पे रखूंगा तो -1 आएगा, और 1/√2 रखूंगा तो 1/2 -1 -½ आ जाएगा। ये बन गया साहब, i इसके बराबर हो गया, तो i बराबर आ जाएगा -4 ln ऑफ मोड t, लिमिट जो है वो -1 से -½ है, तो ये आ जाएगा -4 ln½ ln1 0 हो गया, तो माइनस ये आ गया। यदि आप इसको देखोगे तो i आ गया -4 ln ऑफ 2 की पावर -1, तो ये आ गया 4 ln2। 4 ln2 चेक करते हैं क्या ये हमारे पास ऑप्शन में है 4 ln2। 4 ln2 सर 4 ln2 तो नहीं है, लेकिन यदि इस 4 को मैं आगे ले जाऊं, घबराना नहीं है, यदि मैं इसको आगे ले जाऊं तो ये आ जाएगा ln ऑफ 2 की पावर 4 ln 16। क्या ln 16 ऑप्शन में है? अब चेक करते हैं ln 16 है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चेक करते हैं क्या ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपने देखा किस तरीके से हमने एक और सवाल किया है, जस्ट एक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए और एक विशेष बात का ध्यान रखते हुए, वरना सवाल गलत हो जाता है। ये तो एनटीए वाले बड़े अच्छे, इन्होंने 0 ऑप्शन नहीं दिया, वरना उस साल यदि आधे बच्चे ये सोच भी लेते तो 0 ही आंसर करके आते, है ना, कि √x² मोड x होता है। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है फटाफट से। यदि अगला सवाल देखेंगे तो अगला सवाल दिया हुआ है इंटीग्रेट 0 से पाई sin³ x e की पावर -sin² x dx। ये कुछ इस तरीके से लिख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा? जेईई मेन भूतपूर्व परीक्षा 2021 का सवाल है। यदि अपन सबसे पहले देखेंगे सर 0 से पाई है, तो इसको अपन तुरंत ये लिख सकते हैं 0 से π/2 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि sin पाई -x sin x ही होता है, 2 टाइम्स ऑफ sin³ x e की पावर -sin² x dx। क्यों ऐसा क्यों हमारे विचार में आया कि सर देखो sin² x को t मानोगे तो वो 0 से 0 पाई, साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, तो क्यों ना हम इसकी लिमिट को आधी कर ले, 0 से π/2 कर लिया, और साइन पाई -x तो होता ही है। अब देखो जब sin² x को आप t मानोगे तो आपके पास sin 2x बनेगा, मतलब मेरे को sin 2x बनाना पड़ेगा। तो sin 2x कैसे बन सकता है सर? यहाँ पे आप देखिए ये sin³ x है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये दिमाग लगाया 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 है,
इसमें एक साइन एक्स रखा, एक रख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, जो साइन स्क्वायर एक्स आया उसको ये लिख दिया dx। अब आप देखिएगा तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स ई की पावर माइनस साइन स्क्वायर ऐसे के ऐसे रहा, प्लस 0 से पाई बाय 2 एक कोस एक्स ऐसे के ऐसे रहेगा, और एक को मैंने लिख दिया ई की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, इसको मैंने लिख दिया माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स dx। यदि ये जो माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स आया, यदि आप इसको देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन 2x माइनस का। तो मेरे पास अब अगला काम ये हो गया कि सर ये लिखा हुआ था 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेट 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स ई की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, प्लस 0 से पाई बाय 2 कोस एक्स ई की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x dx। सर यहां यदि आप देखोगे तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है, तो इसको सेकंड मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया, बाय पार्ट लगा देंगे। अच्छा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसानी से हो तो सकता है, बट होगा क्या वो अलग से चेक कर लेते हैं। देखिएगा साहब, ई की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, माइनस साइन 2x लिखा हुआ है dx है। यदि मैं माइनस साइन स्क्वायर एक्स को t मानूंगा तो माइनस साइन 2x इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो ये आ जाएगा e की पावर t dt, इसका मतलब e की पावर t, इसका मतलब e की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, e की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स ई की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, प्लस कोस एक्स को कांस्टेंट रख लिया, ये आ गया ई की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट 0 से पाई बाय 2 जाएगी। ऑब्वियस सी बात है यार, है ना, लिमिट 0 से पाई बाय 2 जाएगी। और इधर कितना हो जाएगा लास्ट में, यदि आप देखोगे तो माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, इसलिए 0 से पाई बाय 2 ये साइन एक्स हो गया, और ये तो वही लिखा हुआ है ई की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। सब कुछ चंगा चल रहा था। आप बोलोगे सर यदि ये 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेट 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स ई की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx है, ये 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स ई की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx है, तो ये जो है ना, ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स ई की पावर माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। कोस पाई बाय 2 0 होता है, आगे का लफड़ा है ही नहीं। कोस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो 1 माइनस 1। बहुत ही बढ़िया। अब हमारी इस तरह की फॉर्म आती हुई दिख रही है, तो हमने सीधा सा एक काम किया, यदि आती हुई दिख रही थी तो इस वाले इंटीग्रेट के लिए मैंने माइनस साइन स्क्वायर एक्स को t मान लिया। जैसे ही मैं ये t मानूंगा तो यहां आप बोलोगे माइनस साइन 2x dx इक्वल टू dt। तो ये 3 टाइम्स ऑफ 0 पे 0 आ जाएगा, इस पे माइनस 1 आ जाएगा। साइन एक्स को ऐसे के ऐसे रखा, एक बार के लिए मैंने यहां रखा माइनस साइन 2x, यहां रखा e की पावर t dt। तो मैंने बोला यदि इसको इंटीग्रेट करना है तो इन जो x वाली टर्म से इसको t में लिखना पड़ेगा। तो पहला जो माइनस आया उससे मैंने लिमिट्स चेंज कर दी, -1 से 0 कर दिया। ठीक है, ये लिखा हुआ है e की पावर t 2 cos x dt। अब बेटा यदि साइन स्क्वायर एक्स माइनस टी था तो cos x क्या हो जाएगा, e की पावर t 3/2 आ गया, -1 से 0, ये हो जाएगा √1 प्लस टी dt। बिल्कुल सही है। अब आगे देखना ध्यान से बेटा कि √1 प्लस टी है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था, मेरे को कुछ अलग चाहिए था। तो मैंने बोला एक काम करो यार, 1 प्लस टी को z मान लो, तो dt इज इक्वल टू dz तो हो जाएगा। और ये -1 लिखा हुआ आ रहा है, यहां से ध्यान रहे कि मैं अभी सिर्फ इसको सोल्व करता हुआ आ रहा हूं, है ना। यहाँ
ध्यान रहे कि मैं अभी इसको सिर्फ इसको सोल्व करता हुआ आ रहा हूं, -1 आगे चिपका देंगे अपन। तो ये आ जाएगा 3/2, राइट, -1 से 0, तो -1 पे 0 हो जाएगा, 0 पे 1 हो जाएगा, e की पावर z-1 अपॉन रूट जेड डी जेड। तो ये आ जाएगा 3/2e 0 से 1 e की पावर z अपॉन रूट जेड डी जेड। चेक करते हैं क्या वैसा फॉर्मेट बना? अब भी नहीं बना सर, ये रूट जेड ऊपर होना चाहिए, तो रूट जेड ऊपर होना चाहिए, तो इसके लिए अपने फिर वापस दिमाग लगाया कि 3/2e इंटीग्रेट करना है 0 से 1, तो e की पावर z और 1/रूट जेड, इसको मानो आप सेकंड फंक्शन, इसको मानो फर्स्ट फंक्शन डी जेड। फिर हम वापस आ गए, यदि जैसे ही हम फिर वापस आए तो ये तो आ गया 3/2e, सही कह रहे हो, e की पावर z को तो e की पावर z ही रहेगा, 1/रूट जेड, z की पावर -½ का इंटीग्रेशन क्या होता है, z की पावर -½ का इंटीग्रेशन, यदि z की पावर -½ का इंटीग्रेशन देखोगे तो 2 टाइम्स ऑफ z की पावर ½ ये होता है। तो ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ रूट जेड, लिमिट एक बार तो लग जाएगी 0 से 1, माइनस ऑफ, बिल्कुल सही है, ठीक है, 0 से 1 e की पावर z रूट जेड डी जेड। अब जाके लगा कि सर अब कुछ हमारा फॉर्मेट बन गया, रूट जेड e की पावर z, लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 2e, तो 2e से 2e कट जाएगा, 3 - 3/2e 0 to 1 e की पावर z रूट जेड डी जेड, e की पावर z रूट जेड डी जेड। अब आप देखिएगा एक -1 ऑलरेडी था, तो यदि मैं देखूंगा तो इसमें से एक -1 ऑलरेडी घटा दूंगा, तो आप देखना क्या आएगा, 3 में से 1 चले गया, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा आ रहा है, आफ्टर 2, 3 में से 1 चले गया 2, -3/2e, ठीक है, -3/2e, और यहां पे भी एक 2 रहेगा, तो ये 2 कट जाएगा, है ना, 3/2e 3/e 0 से 1 कहाँ है, 3/e इंटीग्रेट 0 से 1 रूट जेड e की पावर z डी जेड। आप देखोगे तो आपको पता चल रहा है अल्फा 2 है, बीटा 3 है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 है। तो कुछ टफ सवाल भी आते हैं जब हमें इतना मैनिपुलेट करना होता है, हमारा आंसर 5 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं कि आंसर 5 है, यस आंसर इज 5। तो आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ मैनिपुलेशन करी, कितनी बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ा उस फॉर्मेट में लाने के लिए, भाई e की पावर t अपॉन रूट 1 प्लस टी, वापस फॉर्मेट में लाने के लिए हमने वापस करना पड़ा ये सब, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, -π/4 से π/4 है, तो यदि i हमारे पास -π/4 से π/4 है, और ये लिखा हुआ है dx, ये लिखा हुआ है 1 प्लस e की पावर x cos x, ये लिखा हुआ है sin x की होल पावर 4 cos x की होल पावर 4 dx। तो बेटा देखो एक बड़ी प्यारी सी बात है, यदि मैं आपको यहाँ बताऊं कि सर एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेट ऑफ a टू b fx dx, इसके बराबर आता है इंटीग्रेट ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx के बराबर आता है ना, या -a टू a है तो हम ये भी बोल सकते हैं, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है सर -a टू a fx dx जो होता है वो 0 टू a f ऑफ x प्लस f ऑफ -x dx हो जाता है, आप ये भी बोल सकते हो, है ना। तो मैं लास्ट वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, सेकंड वाली, तो ये i टाइम्स ऑफ 0 से π/4 हो जाएगा, है ना, 1/1 प्लस e की पावर x cos x, ये पूरा कचरा ऐसे की ऐसे रहेगा, cos x की पावर 4 प्लस
1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स कोस एक्स, और ये पूरा कचरा फिर ऐसे की ऐसे रहने वाला है, कोस एक्स की होल पावर 4, और यहां आ जाएगा dx। ठीक है ना, थोड़ी लिखने की जगह कम थी तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, यह आ जाएगा dx। ये कहानी है हमारे पास। यदि आप देखोगे तो साइन एक्स की पावर 4 प्लस कोस एक्स की पावर 4 पूरा कॉमन आ जाएगा, तो ये आई जो है ये आ जाएगा 0 से π/4 सर साइन एक्स की होल पावर 4 प्लस, ठीक है, क्या आ जाएगा, इधर देखिएगा, आई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0 से π/4, ये आ जाएगा 1 साइन एक्स की होल पावर 4 कोस एक्स की होल पावर 4, इधर से तो ऐसा कि ऐसा बच जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स कोस एक्स, इधर से देखिएगा माइनस में ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स कोस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स कोस एक्स dx। राइट बेटा, ये पूरा कचरा कट रहा है, आप देखिए ये 1 है, ऐड करेंगे एलसीएम, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, कट जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब हमारे पास सवाल इतना लिखा हुआ है, i इक्वल टू 0 से π/4 1 साइन एक्स की होल पावर 4 कोस एक्स की होल पावर 4, इसको इंटीग्रेट करना है dx। राइट, आसान सवाल हो चुका। अब सर यदि इसको इंटीग्रेट करना है हमारे पास, तो हमने भी फटाफट से ये माना कि सर ये ऐसा हो गया है 0 से π/4 1 ऊपर मैंने कोस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लिया, यदि कोस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लिया तो बेटा ये आ जाएगा कोस एक्स की पावर 4, तो ये लिख दिया मैंने tan x की होल पावर 4 प्लस 1, इधर लिख दिया sec x की होल पावर 4 dx। इसको भी आप लोगों ने समझ लिया होगा कि सर i को अपन लिख सकते हैं 0 से π/4, इसको भी एक तो sec स्क्वायर x लिख दिया, एक लिख दिया tan स्क्वायर x प्लस 1, एक लिख दिया tan x की होल पावर मतलब tan x की पावर 4 प्लस 1 dx। आप में से कई विद्यार्थी बोलेंगे सर आसान काम है, tan x को t मान लो, तो i जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0 से 1, tan x को t मान लेंगे, sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4 dt। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी शुरुआत में है, रनिंग में है। अब क्या करें सर, इसको कैसे इंटीग्रेट करें, क्योंकि अभी तो काम पूरा बचा हुआ है, इसको कैसे इंटीग्रेट करें, क्या करें, 1/t स्क्वायर है, क्या नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा तो किसका बन जाएगा। आप में से बहुत से लोग अभी ये बोल रहे होंगे कि सर एक काम करो, इसको बोल दो i इक्वल टू 0 से 1, टी स्क्वायर कॉमन निकाल के इसको बोल दो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर है, ठीक है, dt। आप लोग देखिएगा ढंग से मैं क्या करने वाला हूं। सर ये टी स्क्वायर प्लस 1/t जो है ना, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, इसको हम चाहे तो ये भी बना सकते हैं, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2, या हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। सर बिल्कुल ठीक है। अब हमने पढ़ा है यदि t प्लस 1/t नीचे बना रहे हैं तो आप देखिएगा इसका जो डिफरेंशिएशन आता है, t प्लस 1/t यदि हम नीचे बना रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, इसका डिफरेंशिएशन आएगा, है ना, यदि हम ये नीचे बना रहे हैं
तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर और इसका आएगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। हमारे पास ऊपर 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर बन सकता है, कैसे सर? टी स्क्वायर कॉमन निकाल लेना, आई इक्वल टू इंटीग्रेट 0 टू 1, टी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया और मैंने लिख दिया टी माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर प्लस 2। सर बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब जैसे हमने ये समझा तो उसके बाद हमारा काम और आसान हो गया। आसान क्या हो गया? आसान में ये हो गया कि सर देखिए आसान बात ये है, t माइनस 1 बाय टी को आप z मान लीजिए तो 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी जो है वो डी जेड हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी डी जेड हो जाएगा। यदि ये डी टी डी जेड हो गया तो क्या बन गया? ये इंटीग्रेट आई, लिमिट देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिमिट देखोगे ना तो t माइनस 1 बाई टी पे आप बोलोगे सर एक नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा, एक जीरो जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से जीरो हो जाएगा, कहानी है। ठीक है, आपकी कहानी को अपन मान भी लेते हैं, है ना। ये एक लगभग नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये t 1 प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर डी टी डी जेड हो जाएगा और नीचे बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2, जेड स्क्वायर प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? यदि आप देखोगे तो tan इनवर्स क्या होगा इसका इंटीग्रेशन भैया? अब आप इसको वापस से डायरेक्ट याद कर सकते हो चाहो तो, यदि डायरेक्ट नहीं करना चाहो तो वापस एक स्टेप कर सकते हो। i इज इक्वल टू हाफ कॉमन आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 डी जेड 1 प्लस जेड बाई √2 का होल स्क्वायर। राइट, तो ये बोलोगे आप सर 1/2 तो यहाँ है, ये tan इनवर्स जेड बाय √2 है। ठीक है, 1/√2 तो ये √2 हो जाएगा। लिमिट जो लगेगी वो माइनस इन्फिनिटी से 0 लगेगी। tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस π/2 होता है, माइनस माइनस प्लस π/2। तो हमारा आंसर आना चाहिए π/2√2। चलिए चेक करते हैं कि π/2√2 आंसर है। यस सर, π/2√2 इज द आंसर। आंसर हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए। चेक करते हैं क्या है, आंसर इज ऑप्शन बी। तो आपने देखा किस तरीके से एक और बेहतरीन सवाल। हाँ, ये बिल्कुल फिक्स बात है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से कुछ अच्छे सवाल आ रहे हैं। मतलब वो डिपेंड करता है कि शिफ्ट कौन सी है। जैसे आप देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल था भाई, आपने लास्ट में उसने पहले आपकी -a to a सारी नॉलेज चेक करी, फिर लास्ट में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में अपन एक टाइप पढ़ाते हैं अलग से, उस टाइप से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करवाया, फिर लिमिट पुट करवाया, फिर आंसर आया, है ना। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। आंसर तो बी आ गया। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल जेईई मेन 2021 का है, भूतपूर्व परीक्षा का। fx दे रखा है, बोल रखा है लेट द डोमेन, इसका डोमेन a से b में है, बहुत अच्छी बात है। देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल a to b दिस dx इज इक्वल टू। देखो ये इंटीग्रल बड़ा आसान है। यदि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये इंटीग्रल बड़ा आसान है। यदि इस इंटीग्रल को i मान लूं तो ये सवाल होना ही बड़ा आसान है। यदि इंटीग्रल को i मान लेंगे तो साइन क्यूब x साइन ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। वापस से किंग वाली प्रॉपर्टी लगा दी तो मैं बोलूंगा a to b a प्लस बी माइनस एक्स साइन क्यूब x, ये तो वो ही आ जाएगा dx। दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को यदि मैं ऐड कर दूंगा तो अब आपको समझ में आने लग गया है। यदि मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ a to b 1 dx हो गया है, i इज इक्वल टू b माइनस a/2। मेरा आंसर तो आ गया सर b माइनस a/2। अब बस कोई a और b बता दे। मतलब इसको नॉलेज चेक करनी थी, इंटीग्रल की खासी नहीं। आपको डोमेन निकालना ही नहीं आता। कैलकुलस में फंक्शन की इंपॉर्टेंस, डोमेन निकालना आता है नहीं आता। भाई आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छा आता है तो आप ये सवाल कर दोगे, अब डोमेन निकालना नहीं आता तो फिर अटक गए। तो देखते हैं डोमेन कैसे निकलेगा।
डोमेन निकालने के लिए आप देखिए fx दे रखा है, log इसका बेस 4 है, जो टर्म है इसकी वो है 5, log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। डोमेन निकालना है, ऑब्वियस ही बात है सर, ये है तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। log 5 इसकी टर्म जो है और इसका ग्रेटर देन 0। फिर बोलेंगे बेस 1 से बड़ा है तो log ऑफ 3 इसकी टर्म है ग्रेटर देन 1, 5 की पावर 0। फिर मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा 18x बेस 1 से बड़ा है माइनस 77 ग्रेटर देन 3, तो ये आ जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 लेस देन इक्वल टू माइनस 3। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 लेस देन 0, x माइनस 10 x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा x बिलोंग्स टू 8 से 10, मतलब a आपका 8 है, b 10 है, तो 10 माइनस 8 2, 2/2 1, i मेरे पास आना चाहिए 1। हमारा आंसर क्या होना चाहिए इसका 1। चेक करते हैं कि आंसर 1 है, बिल्कुल आंसर 1। तो जहां 2021 में हम टफ सवाल कर रहे थे वहां आसान सवाल भी है। अब देखते हैं अगला क्या है साहब, अगला क्या है, अगला वापस से 2022 का सवाल है, प्रॉपर्टी 4, 5, 6 पे है। -2 से 2 है अब की बार, मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स ई की पावर एक्स मोड एक्स प्लस 1। तो हम बोलेंगे कि सर हमारा जो आई दिया हुआ है, और आपको आपका वादा तो याद है ना कि सर, या भूल गए हो भैया, मेरे को तो याद है, आपको याद है या नहीं, या भूल गए हो, जल्दी से बताना, याद है ना, dx। तो सर पहले वो प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो मैं बोलूंगा 0 से 2, देखिए मोड एक्स क्यूब प्लस एक्स का मोड ई की पावर एक्स मोड एक्स प्लस 1 प्लस मोड ऑफ माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स मोड ऑफ माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स मोड ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 dx। मोड के अंदर नेगेटिव लिखा हुआ है तो मोड ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स है, मोड ऑफ माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स एक ही बात है। 0 से लेके 2, तो मोड ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स बाहर आ गया, 1 अपॉन ई की पावर एक्स मोड एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स मोड एक्स प्लस 1। बेटा 0 से 2 इंटीग्रेट कर रहे हैं, सभी पॉजिटिव से ओपन हो जाएंगे मोड। यदि सभी पॉजिटिव से ओपन हो जाएंगे तो यह आ जाएगा 0 से लेके 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स 1 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। राइट, सही है। आगे देखते हैं, आई जो आ जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेट 0 से 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स 1 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर 1 प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर dx। ये कटपिट के 1 हो गया। कैसे 1 हुआ सर, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे तो ऐसा दिख जाएगा। लिख देते हैं एक और स्टेप, 0 से 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर 1 प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर dx। ये कट गया। एक्स क्यूब प्लस एक्स को देखोगे तो एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से 2 आ जाएगी। अब लिमिट रखना है तो 2 की पावर 4 16/4 प्लस 4/2 16/4 4 4/2 2, आई इक्वल टू हमारा आंसर आना चाहिए 6। क्या आंसर आना चाहिए 6। चेक करते हैं कि 6 ऑप्शन में है, यस 6 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। आसान सवाल, बस प्रॉपर्टी का, ये प्योर प्रॉपर्टी का है, हाँ 6 नंबर का, तो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी।
आप देख रहे हो जब हम प्रॉपर्टी 4, 5, 6 जिससे 25% सवाल मतलब 1/4 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें क्या ट्रेंड है? यदि प्रॉपर्टी या तो उसने प्रॉपर्टी की नॉलेज पूछी है या बेसिक डेफिनेट, है ना, जैसे यहां तो सिर्फ प्रॉपर्टी की नॉलेज से हो गया। यहां क्या था इससे पहले वाले सवाल में, एक आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और फंक्शन का डोमेन निकालना आना चाहिए। तो आप ट्रेंड देख के समझिए, तभी इस पीवाईक्यू सीरीज का फायदा होगा आपका ना, इस उड़ान सीरीज का तभी फायदा होगा और आपके रिजल्ट को तभी उड़ान लगेगी जब आप ट्रेंड समझ रहे हैं कि या तो वो पूछ रहा है प्रॉपर प्रॉपर्टी पे जाकर लंबा सवाल, या उसने प्रॉपर्टी का सिर्फ सिग्निफिकेंट पूछा है, तो कहीं ना कहीं और कैलकुलस से पहले सवाल को लिंक किया है। जैसे पहले डिफरेंशियल नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट पूछे, लिमिट एग्जिस्ट कराई, फंक्शन का डोमेन पूछा, ये प्योर प्रॉपर्टी का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? ये जेईई मेन भूतपूर्व परीक्षा 2023 का सवाल है। क्या है? 2/पाई, ये आई के बराबर है, इंटीग्रेट π/6 से 5π/6 8 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ कोसेक x माइनस 5 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ कोटेक्स dx। बेटा देखो इसमें अलग अलग कर दो, 2/पाई, π/6 से लेके 5π/6 8 ऑफ कोसेक x, है ना, dx माइनस 10/पाई, π/6 से 5π/6 5 ले जा चुका हूं मैं, तो GIF ऑफ कोट x dx। बड़े मजेदार बात थी। कोसेक्स का यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा π/6 से 5π/6 में, तो आप देखिएगा साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, π/6 से 5π/6 में हाफ से लेके हाफ तक ये ग्राफ होता है, साइन एक्स का होता है। तो कोसेक्स का इसका उल्टा हो जाएगा, ये 1 होगा और ये हाफ का रेसिप्रोकल करेंगे 2 हो जाएगा। मतलब π/6 से 5π/6 में कोसेक x 1 से लेके 2 के बीच में कोई नंबर देगा, 1 से 2 के बीच में कोई नंबर का GIF निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब सर एक पार्ट तो हमें ऐसे ही दिया हुआ था 16/पाई, π/6 से 5π/6 1 dx। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां ऐसा नहीं होगा, तो हमने भी दिमाग लगाया 10/पाई, हमने बोला कि सर ये π/6 है, ये 5π/6 है, यदि मैं ऐसा कर दूं तो इनका सम पाई आ रहा था, कोड पाई माइनस एक्स का GIF, a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो मैंने इसको यहां से क्या किया, ये आई तो अपने सोल्व हो ही गया था, 5π/6 और π/6 4π/6, तो आई की वैल्यू तो यहां से आ गई थी 16/पाई इंटू 4π/6, मैंने यहां से माइनस 10/पाई, ठीक है ना। इसको मैंने अलग से सिर्फ I2 ले लिया था, तो I2 सोल्व कर देते हैं अपन, बिल्कुल ठीक है। तो I2 क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारी कहानी आ गई कि सर अब I2 निकाल लो बस फटाफट से। यदि I2 निकालेंगे तो I2 हमारे पास आ गया था π/6 से 5π/6 GIF ऑफ कोटेक्स dx, और जब हमने ये लगाया था तो π/6 से 5π/6 GIF ऑफ कोट पाई माइनस एक्स डेट इज माइनस ऑफ कोट एक्स dx। दोनों को ऐड कर देंगे तो 2I2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा π/6 से 5π/6 GIF ऑफ कोट एक्स प्लस GIF ऑफ माइनस कोट एक्स dx। GIF ऑफ कोट एक्स प्लस GIF ऑफ माइनस कोट एक्स dx, GIF ऑफ x प्लस GIF ऑफ माइनस एक्स, यदि x इंटीजर नहीं है तो -1 होता है GIF की प्रॉपर्टी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2I2 इज इक्वल टू π/6 से 5π/6 माइनस 1 dx। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, थोड़ा सोल्व यहां कर लेते हैं फटाफट से। तो 2I2 इज इक्वल टू -1 तो आ ही जाएगा, और ये आ जाएगा 4π/6, I2 आ जाएगा -1 तो आ ही जाएगा 2π/6, I2 आ जाएगा -π/3। बिल्कुल सही कह रहा हूं।
I2 माइनस पाई बाई 3 आ गया। इसका मतलब सर हमारा आंसर आ गया, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, ये 8 बार कटेगा तो ये 3 बार कटेगा, 8 चौको 32/3। I2 की जगह जैसे ही मैं वैल्यू रखूंगा पाई बाई 3, तो ये माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ये आ रहा है 32/3 माइनस माइनस प्लस 10/3 42/3 इट इज इक्वल टू 14। 14 3 जब 42 होता है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए इसका 14। चलिए चेक करते हैं क्या आंसर 14 है। जी हाँ, आंसर बिल्कुल 14 है। एक बेहतरीन सवाल जो तुरंत हो गया। ठीक है, तो जीआईएफ के सवाल कभी कभी हम ऐसी प्रॉपर्टी से लगाते हुए भी आसान कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, R2R में कंटिन्यूअस फंक्शन इस तरीके से है कि 0 से पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स, अल्फा टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाई 4 एफ ऑफ कोस 2x कोस एक्स डी एक्स है। अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो हमने कहा सर एक दो सीधी सी बात है, एक काम करो, इसको आई मान लो और इसको इसकी तरह लिखने की कोशिश करो, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 लिमिट है यहाँ इंटीग्रेशन की, और यहाँ 0 से पाई बाई 4 है, लिमिट आधी हो रही होगी। तो हमने भी बोला कि सर यदि लिमिट ही आधी करनी थी तो इतना देर क्यों लगाए, 0 से पाई बाई 4 कर दी है हमने, एफ ऑफ साइन 2x आ जाएगा, साइन पाई बाई साइन एक्स ही रहेगा, प्लस एफ ऑफ साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा dx के बराबर। ये लिमिट हो गई। यदि आप देखोगे तो 0 से पाई बाई 4 ही रहेगा, एफ ऑफ साइन 2x जो है वो कॉमन आ गया, एफ ऑफ साइन 2x कॉमन आ गया, ये हमारे पास आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। इसको मैंने 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ताकि फॉर्मूला बन जाए पाई बाई 4 माइनस एक्स का, क्योंकि ये साइन 2x भी हमें कोस 2x में चेंज करना है। तो मैंने यहां √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड जो किया है वो लिख दिया, 0 से पाई बाई 4 एफ ऑफ साइन 2x 1/√2 साइन x प्लस 1/√2 कोस x dx। बेटा मेरे को यहाँ पे कोस एक्स बनाना है ना, ये देखो कोस एक्स, यदि ये कोस एक्स बनाना है तो इसको मैं चाहूँ तो अभी तो साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 भी लिख सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो कोस एक्स माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकता हूँ, कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन यदि मेरे को यहाँ कोस एक्स बनाना है तो मैंने इसको लिखा कोस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। इससे क्या फायदा होगा सर, इधर देखना, इससे फायदा भी यहां पता चलेगा। I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 इंटीग्रेट ऑफ 0 से पाई बाई 4 एफ ऑफ साइन 2x कोस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। राइट बेटा, पाई बाई 4 माइनस एक्स को आप t मान लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस dx इक्वल टू dt। I आ जाएगा √2, सर पाई बाई 4 से 0 आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ साइन 2x पाई बाई 2 माइनस 2x क्या, सॉरी ठीक है ना, ये आ जाएगा माइनस एफ ऑफ साइन x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी पाई बाई 4 माइनस टी, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2t कोस t dt। माइनस से पहले हमने, ठीक है, कोस t dt माइनस dx आ जाएगा, हमने इससे लिमिट चेंज कर दी, तो √2 0 से पाई बाई 4 हो गया, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कोस थीटा होता है एफ ऑफ कोस 2t इंटू कोस t dt। यहां तक लिख दिया। मतलब हमें यह पता चला कि सर यदि हमने इसको i माना और इसको मैं i1 मान लूंगा
तो ये क्या लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू √2I1। अब आप देखिएगा I की जगह मैंने √2I1 कर दिया, √2I1 प्लस अल्फा I1 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब अल्फा माइनस √2 होना चाहिए। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। चेक करते हैं क्या ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह चमकता हुआ उजाला होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। थैंक यू।